नमस्कार करते हुए आज आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले टॉपिक को बताने जा रहा हूं। अगर आप मिडिल स्कूल में पढ़ाई करते हैं, हाई स्कूल में पढ़ाई करते हैं या किसी कॉलेज में पढ़ाई करते हैं या कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आज का टॉपिक बहुत ही फायदेमंद के साथ साथ लाभकारी और बहुत ही सहयोग करने वाला रहेगा। तो वो है दोस्तों आज का टॉपिक टेंस। आज का टॉपिक आपका रहेगा टेंस, जिसे हिंदी में बोला जाता है काल। काल मतलब समय। तो दोस्तों आपको टेंस के बारे में विस्तार से बताया जाएगा, कितने भेद हैं और टोटल क्लास आपका टेंस आज से स्टार्ट हो गया है और सारा क्लास टेंस का फुल्ली स्ट्रक्चर बेस्ड रहेगा। तो हमारे साथ बने रहेगा, क्योंकि अगर आप एक बार इस टेंस को सीख गए तो वॉइस नरेशन, लेटर राइटिंग, सिंटैक्स, फाइंडिंग कॉमन एरर इत्यादि में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा और जिसके वजह से आपका इंग्लिश ग्रामर मजबूत हो जाएगा। तो आइए जानते हैं आखिरकार ये टेंस होता क्या है। तो दोस्तों टेंस को सिंपल सा एक लाइन में डिफाइन करेंगे जो कि आपके दिमाग में अट जाएगा, समझ में आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू टाइम यानी कि समय के हिसाब से क्रिया के रूप में परिवर्तन को टेंस कहा जाता है। वी कैन डिफाइन इन इंग्लिश अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज इन फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड टेंस। यानी कि क्रिया के फॉर्म में जो परिवर्तन होता है समय के अनुसार उसे ही टेंस कहा जाता है। जैसे यहां पे देखिए, वह घर जाता है, ये आपका क्या है? टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है, जो कि आपको बाद में बताया जाएगा। इसका क्या ट्रांसलेशन बनेगा? ही गोज टू हाउस। फिर दूसरा मान लीजिए एग्जाम्पल रहेगा, वे लोग घर जा रहे हैं। यहां पे इसका क्या ट्रांसलेशन होगा? दे आर गोइंग टू हाउस। अब यहां पे देखिए, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, जो आपको केस में बताया गया है। इसमें सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे गो जो है वह गो का V5 है। क्या है? V5 है। और यहाँ पे गोइंग जो है वह गो का V4 है। क्या है? V4 है। तो यहाँ पे देखिए V5 का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे क्या किया गया है? V4 का प्रयोग किया गया है। तो यही क्या हो रहा है? वर्ब के फॉर्म में परिवर्तन हो रहा है। किसके हिसाब से? टाइम के अनुसार से। तो इसी को बोला जाता है टेंस। यानी कि अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज इन फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड टेंस। तो आपका टेंस इंग्लिश ग्रामर में 3 प्रकार के होते हैं। तो आपका क्या क्या रहेगा, आपको धीरे धीरे बताते हैं। पहला रहेगा आपका प्रेजेंट टेंस। क्या रहेगा दोस्त? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, इसे हिंदी में वर्तमान काल कहा जाता है। दूसरा रहेगा आपका पास्ट टेंस। दूसरा क्या रहेगा? पास्ट टेंस, इसे हिंदी में बोला जाता है भूतकाल, यानी जो समय बीत गया है। अगला आपका है फ्यूचर टेंस, यानी कि भविष्य काल, जो आने वाले समय में कल आएगा कोई भी काम। जैसे वह घर जाएगा सोमवार को, आज नहीं सोमवार को, यानी कि वह काम कब हो रहा है? फ्यूचर में हो रहा है, भविष्य में। तब देखते हैं बारी बारी से प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? वैसा काम
यानी कि अकॉर्डिंग टू टाइम कोई भी एक्शन प्रेजेंट टाइम हो यानी कि अभी हो उसे बोला जाता है प्रेजेंट टेंस। अगला आपका है पास्ट टेंस। इसमें कोई भी काम ऑलरेडी वो खत्म हो चुका है यानी कि पिछले समय में हुआ खत्म हो गया था। मान लीजिए कि एग्जाम्पल लेते हैं, भारत आजाद हुआ था कब? 15 अगस्त 1947 को। तो भाई बहुत पहले हुआ था, तो इसमें कहलाएगा पास्ट टेंस में। अगला है फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य का। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, नरेंद्र मोदी जी सैटरडे या संडे को लॉकडाउन 4 के बारे में आपको विस्तार से समझाएंगे, बढ़ाएंगे, उसमें क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या ओपन होगा, ये सारा का सारा किसमें कहलाएगा? फ्यूचर टेंस यानी कि कोई भी काम आने वाले समय में होगा। दोस्तों अब बारी बारी से हम लोग प्रेजेंट टेंस के टाइप्स को पढ़ेंगे। तो आपका प्रेजेंट टेंस का पहला भेद है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या है दोस्तों? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका हिंदी होता है अनिश्चित वर्तमान काल। क्या होता है? अनिश्चित वर्तमान काल। यहाँ पे टेंस जोड़ दिएगा लास्ट में। अब यहाँ पे कोई काम कब तक चल रहा है, कब खत्म होगा, इसमें कोई गारंटी पता नहीं लगता है। तो यहाँ पे हम लोग इसमें 3 तरह से पढ़ेंगे: पहचानने का विधि, बनाने का नियम और स्ट्रक्चर। उसके साथ साथ एग्जाम्पल रहेगा। तो यहाँ देखिए, पहचानने का इसका सिंपल सा विधि है। पहचान क्या रहेगा? किसी भी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में यानी कि क्रिया के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ते हैं इत्यादि लगा हुआ रहता है। तो उसको हम लोग कौन सा टेंस का समझेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। एग्जाम्पल लिया जाए, वह कलम बेचता है, वह कलम बेचता है। तो इस सेंटेंस के क्रिया के अंत में देखिए तो ता है, इसको हम लोग किस टेंस का समझेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब यहाँ पे देखते हैं स्ट्रक्चर। तो दोस्तों स्ट्रक्चर जो होता है वह अलग अलग सेंटेंस के लिए एक अलग अलग होता है। हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेंस का लिंक दे देंगे, जिसपे आप लोग पढ़ लीजिएगा। वैसे विद्यार्थी जो हमारा टेंस का क्लासेस मिस कर गए थे किसी कारणवश, तो घबराने की बात नहीं है। उस लिंक के आधार पे आपको सेंटेंस पकड़ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, उसके बेसिस पे हम लोग बनाएंगे। अभी देखते हैं स्ट्रक्चर। अभी हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस का तो देखिए, पहले रहेगा सब्जेक्ट, फिर रहेगा आपका वर्ब का पहला रूप या वर्ब का 5वां रूप, फिर आपका इसमें क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, 3 चीज के सहायता से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का खेला खत्म कर लीजिएगा। तो जैसे देखिए एग्जांपल, हम लोग किताबें पढ़ते हैं, हम लोग किताबें पढ़ते हैं। यहाँ देखिए इस सेंटेंस के लास्ट में ते है, कौन सा टेंस का हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि V1 किस में प्रयोग करना है, V5 किस में प्रयोग करना है। तो दोस्तों थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ V5 का प्रयोग होगा और बाकी सब के साथ आंख बंद करके V1 का प्रयोग करिएगा। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में क्या क्या आपका आता है? ही आता है, सी आता है, इट आता है, किसी भी वस्तु का नाम आता है, या किसी जानवर का नाम आएगा,
इत्यादि सारा सारा किसमें आ जाएगा आपका V5 का प्रयोग हो उसके साथ, और बाकी सब के साथ किसका प्रयोग करेगा V1। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का इंग्लिश होता है V, क्या होता है V, क्या होता है V। अब यहाँ पे V जो है वह फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर है, तो उसके साथ किस चीज का प्रयोग होगा V1 का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जो है वो आपका क्या हुआ सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस की भी जानकारी हम इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें आपको केस पढ़ लीजिएगा तो आपका सब्जेक्टिव केस क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसका एग्जांपल बनाते हैं, हम लोग का होता है V, क्या होता है V, ट्रांसलेशन करते हैं। और अगला क्या है आपका भर, तो पढ़ना का तो दोस्तों रीड, क्या होता है रीड, रीड का V1 होता है रीड ही, क्या होता है रीड। अब यहाँ पे किताब है यानी कि बहुत सारा, तो बुक का प्लूरल होता है बुक्स, यहाँ पे कर दीजिए आप बुक्स, लास्ट में फुल स्टॉप। ये आपका दोस्तों हम लोग किताबें पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन क्या बन गया आपका वी रीड बुक्स। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, वह आम खाता है, वह आम खाता है। तो देखिए इस सेंटेंस के लास्ट में खाता है, क्या है खाता है, यानी क्रियागण में क्या है ता है, ता है तो क्या हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचानने के नियम से। अब यहाँ पे वह का खाता है, लड़का है लड़की हुआ लड़का हुआ, तो लड़का के लिए क्या प्रयोग करते हैं हम लोग ही। अब अगला देखिए आपका खाना हो गया भर, क्या हो गया खाना हो गया भर, तो खाना का होता है इट, तो वह जो है आपका थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, क्या है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो ही के साथ क्या लगेगा आपका V5। तो V5 जनरली हम लोग बनाते हैं एस या ES लगा करके किसी वर्ब के अंत में, तो यहाँ पे ईट के साथ एस लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा इट्स। और आम जो हो गया क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, इसको कर दीजिए आप मैंगो। इस तरह से आपका यह सेंटेंस बन गया। तो यहाँ देखिए एक बार आपको रिपीट करते हैं, वह जो आपसे इस सेंटेंस में काम कर रहा है किसके रूप में सब्जेक्ट रूप में, तो यह क्या कहलाएगा आपका सब्जेक्ट। और आम जो हुआ वह ऑब्जेक्ट रूप में प्रयोग किया गया है किसी सेंटेंस में, तब क्या हो गया आपका ऑब्जेक्टिव केस, तो मैंगो हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। और यह खाना जो है कोई काम को करने या होने का बोध कराना, तो यह आपका क्या हो जाएगा भर। तो आपका स्ट्रक्चर बोलता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट रखिए, उसके बाद भर को रखिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट रख दिए, उसके बाद भर बोला तो भर रख दिए एक, फिर आपका ऑब्जेक्टिव केस लास्ट में रखने के लिए बोल रहा था लास्ट में रख दिए। दोस्तों इस तरह से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का नियम यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया है। तो अगला दोस्तों देखते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंस का कैसे बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस का कैसे बनाते हैं। यहाँ एक में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव सेंटेंस का सिंपल सा तरीका है, सब्जेक्ट है इसके यहाँ पे डू या डज का प्रयोग किया जाता है, किस चीज का प्रयोग किया जाता है डू या डज का, फिर इसके बाद नोट लग जाएगा, उसके बाद हमेशा भर वन का प्रयोग किया जाएगा, तो लास्ट में ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप। अब यहाँ बात आती है कि डू किसके साथ लगेगा और डज किसके साथ लगेगा। तो जैसा कि आपको बताया गया जिसके साथ V5 लगेगा यानी कि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर के साथ V5 जब लगता है तो उसी प्रकार से उसी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा किसी का प्रयोग करेंगे डज का, और बाकी सब के साथ आंख बंद करके डू का प्रयोग करेंगे। तो देखिए एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एग्जांपल की मदद से समझेंगे। सीता किताब नहीं बेचती है, सीता किताब नहीं बेचती है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों सबसे पहले पकड़ना है यह सेंटेंस किस टेंस का है, वो सीता किताब नहीं बेचती है। अब देखिए यहाँ ती लगा हुआ इस सेंटेंस के वर्ब के लास्ट में, तो यह ती लगा हुआ है तो हम लोग किस टेंस का समझेंगे प्रेजेंट
इंडेफिनिट टेंस का। और यह कैसा सेंटेंस है नेचर, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों नहीं लगा हुआ है यानी कि नोट वाला है, तो आपका क्या हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे देखिए सीता हो गया सब्जेक्ट, किताब हो गया ऑब्जेक्ट, और बेचना हो गया आपको वर्ब। इसके बेसिस आप बना दीजिए, तो सीता का हो जाएगा आपका सीता। अब सीता जो है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो उसके साथ हम लोग किस चीज का प्रयोग करेंगे, डज का। किस चीज का प्रयोग करेंगे, डज का। और बाकी सब के साथ क्या लगेगा, नोट। फिर बेचना का दोस्तों होता है सेल। क्या होता है, सेल। अब यहाँ देखिए किताब है, क्या है, किताब। तो यहाँ पे लिख दीजिए बुक्स, यानी कि किताब एक तो बेचेगा नहीं, बहुत सारे किताबें रहेंगे। तो सीता डज नॉट सेल बुक्स, ये आपका हो गया क्या चीज, नेगेटिव सेंटेंस। अगला देखते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम लोग दोस्तों देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले लिखते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव, शॉर्ट में लिख देना आपको समझ जाएगा। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे आपका रहेगा, क्या वह केला खाती है, तो यहाँ पे सबसे हमेशा लास्ट में रहेगा साइन ऑफ इंट्रोगेशन, यानी कि प्रश्न बोध कराने वाला सिंबल, चिन्ह। यानी कि यहाँ पे क्या से स्टार्ट होता है, किसी से स्टार्ट होता है, क्या से। तो वैसा सेंटेंस इंट्रोगेटिव का जिसमें आपको यस या नो का आंसर सिर्फ देना है। क्या वह केला खाती है, अगर खाती है तो यस बोलिएगा, नहीं खाती तो नो बोलिएगा। यानी कि जिस सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आपको आंसर यस या नो में मिलेगा वो आपका क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो उसका हम लोग बनाएंगे, स्ट्रक्चर रहेगा डू या डज को हम लोग बाहर निकाल देंगे, हेल्पिंग वर्ब को। उसके बाद आपका रहेगा सब्जेक्ट, उसके बाद हमेशा V1 का प्रयोग करेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेगा, लास्ट में आपका साइन ऑफ इंट्रोगेशन। यह कंपलसरी है। अगर ये आप लोग किसी सेंटेंस के ट्रांसलेशन में नहीं देते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो आपका नंबर टीचर लोग 100% काटेंगे। अब यहाँ एग्जांपल देखते हैं, क्या वह सब्जी खरीदती है, सब्जी खरीदती है। अब देखिए सबसे पहले पकड़ना है सेंटेंस किस नेचर का है, किस टेंस का है। इस सेंटेंस की क्रिया के रूप में देख रहे हैं ती है लगा हुआ, क्या लगा हुआ है, ती है। और किस से स्टार्ट हो रहा है आपका, क्या से। तो कौन सा सेंटेंस हो गया आपका, इंट्रोगेटिव। क्या हो गया, इंट्रोगेटिव। अब आप सेलेक्ट कर लीजिए सीधा सीधी। वह हो गया आपका सब्जेक्ट, सब्जी हो गया ऑब्जेक्ट, क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और खरीदना हो गया आपका वर्ब। तो देखिए क्या वह सब्जी खरीदती है, खरीदती है तो हाँ बोलेगा, नहीं खरीद तो नहीं बोलेगा। तो यानी कि आपका यस नो में काम आंसर हो जाएगा। तो यहाँ वह के हिसाब से यानी कि सब्जेक्ट के हिसाब से आपको डू लगाना है या डज लगाना है, या सॉरी सब्जेक्ट के हिसाब से डू लगाइएगा या डज लगाइएगा। तो यहाँ देखिए खरीदती है, लड़का की लड़की, लड़की है, यानी कि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, तो उसके साथ क्या लग जाएगा, डज। डज हो गया। अब लड़की है तो हम लोग सी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या बोलता है आपका वर्ब 1, खरीदना का होता है बाय, क्या होता है बाय। और सब्जी क्या हो गया, वेजिटेबल। और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इस प्रकार से आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। अगला देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन वर्ड वाला। कौन सा वाला देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन वर्ड वाला। इसमें क्या होता है जनरली जो भी सेंटेंस चालू होगा आपका WH फैमिली से बिलोंग करेगा। किस चीज से बिलोंग करेगा, वह WH फैमिली से बिलोंग करेगा। जैसे रहेगा आपका वेन रहेगा, वाई रहेगा, हाउ रहेगा, विच रहेगा, हु रहेगा, ये सारा का सारा किससे होगा आपका WH वाला फैमिली से बिलोंग करेगा। यानी कि इसको हम लोग शॉर्टकट में देते हैं क्वेश्चन वाला सेंटेंस। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें दोस्तों कुछ नहीं किए हम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो भी था आपका
उसके आगे हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन वर्ड डाल दिए हैं, बाकी ये पैटर्न आपका कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ देखिए इसका एग्जांपल, वे लोग अंगूर क्यों खरीदते हैं? वे लोग अंगूर क्यों खरीदते हैं। अब यहाँ पे देखिए यह सेंटेंस क्या से स्टार्ट नहीं हो रहा है, क्या से स्टार्ट नहीं हो रहा है। अगर क्या से स्टार्ट होता तो हम लोग यस या नो में काम आंसर देकर के हम लोग काम चला लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका क्वेश्चन वर्ड हो रहा है, भाई क्यों, वाई, क्या हो रहा है आपका, वाई, क्यों। तो यहाँ पे क्यों जो है आपका WH फैमिली वाला है या क्वेश्चन वर्ड वाला है। तो इसका हम लोग देखते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब चुन लीजिए, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे वेल हो गया आपका सब्जेक्ट, क्या हो गया, सब्जेक्ट। अंगूर हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और क्यों हो गया आपका क्वेश्चन वर्ड, और खरीदना का क्या हो गया, खरीदना आपका क्या हो गया, वर्ब। अब यहाँ पे जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे आप लोग लिख दीजिए। सबसे पहले क्या बोल रहा है, क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड आपका क्या है, क्यों। तो क्यों क्या होता है, भाई, क्या होता है दोस्तों, भाई। अब यहाँ पे वे लोग के हिसाब से डू या डज निकालेंगे, यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो वे लोग के हिसाब से क्या लगेगा दोस्तों, डू, क्योंकि वे लोग तो है नहीं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन तो है लेकिन सिंगुलर नंबर नहीं है। अगर आता तो हम लोग डज लगाते, नहीं है तो डू लगाएंगे, डू हो गया। उसके बाद बोल रहा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वे लोग। तो वे लोग के क्या होता है दोस्तों, दे होता है, क्या होता है, दे। उसके बाद क्या बोल रहा है, V1। तो खरीदना क्या होता है, बाई, क्या होता है, बाई। अब अगला हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका, अंगूर। तो अंगूर के क्या होता है, ग्रेप्स। और लास्ट में क्या बन रहा है आपका, क्वेश्चन वर्ड। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आप लोग दे दीजिए। तो इस तरह से दोस्तों ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का चारों पांचों प्रकार का आपका बता दिया गया पैटर्न। इसको आप लोग रट जाइए, दिमाग में हमेशा प्रैक्टिस करिए दोस्तों। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद प्रेजेंट टेंस का दूसरा टाइप है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका हिंदी होता है अपूर्ण वर्तमान काल, यानी कि कोई भी काम इसमें कंप्लीट नहीं होता है, चलते रहता है। जैसे कोई बोलेगा वह घर जा रहा है, भाई जा रहा है, पहुंचा ही नहीं है, यानी कि जा रहा है, चल रहा है, चल रहा है। वे लोग खा रहे हैं, भाई खा रहे हैं, खाना खाना उनका खत्म ही नहीं हुआ है, वे लोग खा रहे हैं। इस प्रकार से आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सारे एग्जांपल है यहाँ। इसमें कोई भी काम हमेशा जारी रहता है। पहचानने का इसका तरीका देखते हैं हम लोग। इसमें बहुत सिंपल है, किसी भी सेंटेंस के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूं इत्यादि लगा हुआ रहता है। तो हम लोग कौन सा टेंस का समझेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। एग्जांपल दिखाया जाए तो देखिए, जैसे कोई बोलेगा वे घर जा रहे हैं, वे लोग घर जा रहे हैं। सेंटेंस के क्रिया के लास्ट में क्या है, रहे हैं। तो आपको कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा एग्जांपल है वह आ रही है, वह आ रही है। इसके लास्ट में क्या है, रही है। यानी कोई भी सेंटेंस दुनिया का ले लीजिए, रहा है, रही है, तो आपका क्या रहेगा, वह कंटिन्यूअस रहेगा। यानी अगर है रहेगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा। अब इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग बनाने का तरीका, जो कि बहुत ही आसान है। पहले देखते हैं दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस का। किसका देखते हैं, अफर्मेटिव का। इसका रहेगा सब्जेक्ट रहेगा इज, एम, आर। अब यहाँ पे हमेशा वर्ब का चौथा रूप यानी कि V4 का हम लोग प्रयोग करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद फुल स्टॉप। यहाँ पे इज, एम, आर का प्रयोग डिपेंड करता है सब्जेक्ट के हिसाब से। किसके हिसाब से डिपेंड करता है, सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर आई रहेगा तो एम का प्रयोग करिएगा, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर रहेगा तो इज का प्रयोग करिएगा, और बाकी जो भी रहेगा उसके साथ आर का प्रयोग करिएगा। जैसे देखते हैं एग्जांपल,
वह केला ला रही है। क्या ला रही है? केला ला रही है। अब दोस्तों देखते हैं इस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंदर क्या है रही है। क्या है? रही है। तो हमको कहां पे समझना चाहिए? कौन सा टेंस का है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। अब यह सकारात्मक बोध रहा है आपका अफर्मेटिव हुआ। अब यहाँ पे इसका हम लोग एग्जाम्पल बनाते हैं। तो एग्जाम्पल को सोल्व करने से पहले सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब का सिलेक्शन कर लेंगे। अब वह जो है सिस्टम टेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्टिव, तो यह सब्जेक्टिव केस हुआ, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। केला आपका ऑब्जेक्ट हो गया, लाना क्या हो गया आपका वर्ब हो गया। और रही है तो आपका कौन सा टेंस हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो वह केला ला रही है, रही है मतलब लड़की है, तो वह के लिए किस चीज का प्रयोग करेंगे हम लोग? सी का। तो सी जो है आपका किसके जैसा एक्ट कर रहा है? सब्जेक्ट के जैसा। अब सी के हिसाब से यहाँ पे हम लोग किस चीज का प्रयोग करेंगे? ईज का। ईज का कर दीजिए। उसके बाद भर का चौथा रूप। तो दोस्तों लाना का होता है ब्रिंग। क्या होता है? ब्रिंग। इसका भी फोर, यानी कि भी फोर बनाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है मूल भर, यानी कि V1 के लास्ट में हम लोग आईएनजी जोड़ देंगे। तो ब्रिंग के लास्ट में जोड़िएगा आप लोग आईएनजी, तो क्या हो जाएगा? ब्रिंगिंग। अब केला का दोस्तों क्या होता है? बनाना। क्या हो जाएगा? ये बनाना। बहुत सारा केला ला रही है। इस तरह से दोस्तों ये आपका क्या हो गया? आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का पहला एग्जांपल कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों देखते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल कैसे बनाते हैं। अगर कोई सेंटेंस रहेगा तो कैसे रहेगा? थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब हमें देखिए इन नेगेटिव में क्या करना है? कुछ नहीं करना है, नोट लगा दीजिए। क्या लगा दीजिएगा? नोट, हेल्पिंग वर्ब के बाद। बाकी आपका V4 रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, लास्ट में फुल स्टॉप। वह घर नहीं जा रही है। यहाँ देखिए क्या है? नहीं है, और लास्ट में क्या है? रही है। तो यह सेंटेंस कैसा हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव है। इसका ट्रांजिशन बनाते हैं। रही है तो क्या हो जाएगा आपका? सी, और इसके साथ इज लग जाएगा। फिर क्या बोल रहा है? नोट, तो नोट लगा दीजिए। और जाना क्या होता है? गो, तो जैसे कि आपको बताए थे आईएनजी लगा दीजिएगा V1 में, तो आपका V4 बन जाएगा। और आपका टू हाउस, वह घर नहीं जा रही है। इस तरह से आपका क्या हो गया? आपका नेगेटिव सेंटेंस खत्म हो गया। आप लोग पैटर्न को कॉपी में नोट करते जाइएगा एग्जांपल के साथ। दूसरा आपका रहेगा दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या रहेगा? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देंगे हम लोग। क्या कर देंगे? हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पे रहेगा इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब एग्जांपल देखिए इसका है क्या? वह घर जा रही है। क्या? वह घर जा रही है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करेगा, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो आपका सब्जेक्ट हुआ वह, यानी कि सी। तो सी के हिसाब से क्या लगेगा? इज लगेगा। क्या लगेगा? इज। फिर आपका सब्जेक्ट हो गया, जाना क्या होता है? गो, इसका V4 हो जाएगा गोइंग, और टू हाउस, ये आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। लास्ट में क्या बोल रहा है आपका? साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इस तरह से यह किसका एग्जांपल रहा? इंट्रोगेटिव का। इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन वर्ड का कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन वर्ड का कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपका ईजेमआर तो रहेगा ही रहेगा। शुरू में आप लोग क्वेश्चन वर्ड जोड़ दीजिएगा। इसका स्ट्रक्चर रहेगा क्वेश्चन वर्ड या WH फैमिली वाला रहेगा। फिर यहाँ पे इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। जैसे रहेगा आपका वह घर क्यों जा रही है? वह घर क्यों जा रही है? आपका एग्जांपल हो जाएगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्वेश्चन वर्ड वाला। इसका बनाइए ट्रांसलेशन। सबसे पहले क्या बोल रहा है? क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों। तो क्यों क्या होता है? भाई। उसके बाद क्या बोल रहा है? इज, एम, आर, तो वह है यानी कि लड़की है सी। तो सी के हिसाब से क्या लगाएंगे? इज, वाई इज। और रही आपका क्या है नेक्स्ट?
सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है वो आते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है जाना, यानी कि भी फोर इसका हो जाएगा गोइंग, और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट तो हाउस, और लास्ट में क्या होता है साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इस तरह से दोस्तों आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि क्लास थोड़ा इंट्रोडक्शन में वैसे लंबा हो गया था। तो आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस कंप्लीट रखिएगा। हमारा इंग्लिश ग्रामर का अगला वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका सीन्स ऑफ फोर। आपको दोस्तों सीन्स ऑफ फोर का प्रयोग ऐसा बताएंगे कि बचपन से लेकर के 55 तक आप लोग नहीं भूलिएगा। तो आपके ग्रामर में जो भी प्रैक्टिस सेट दिया रहेगा उस पर आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, ताकि आपको आने वाले दिनों में बहुत ही लाभकारी साबित हो। और एक छोटा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर यह हमारा वीडियो पसंद आए, आपका पैटर्न पे आधारित टेंस आपको अच्छा लगता है, तो दूसरों को शेयर करिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।